दक्षिण दिल्ली जन्मजात से मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए खुला क्लिनिक। ऑटिज्म और मेंटली डिसऑर्डर बच्चों का इलाज होगा यहाँ। इस तरह से परेशान बच्चों के माँ बाप का भी होगा इलाज। कोरोना काल के बाद ऑटिज्म और डिसऑर्डर बच्चों में बेतहाशा वृद्धि। सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह के अलग से विभाग खोलने की सलाह दी। 2 साल की उम्र तक बच्चे बोलते नहीं, अपने नाम को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, किसी एक खिलौने के पीछे पड़े तो रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ ऐसे ही लक्षण आपके बच्चे में दिखे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे लक्षण आपके बच्चों में कई मानसिक बीमारियों का उदाहरण हैं। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। तो ये हमारी टेक टीम होती है यहाँ पे, जिसमें हमारा दिस इज बेसिकली आवर HR रूम, जहाँ पे बाकी काउंसलिंग होती है। वो जो हमारी टीम्स हैं माइंड मेडो और लेट्स ब्रीथ की, उनकी कैसे रिक्रूटमेंट होती है HR एंड ऑल, वो ये वाला हमारा रूम जो है, इसमें हमारा सारा टीम वर्क होता है। दिस इज व्हाट वी डू हियर, दिस इज अबाउट द टीम वर्क। यहाँ पे हमारे 10-12 लोग हैं जो सारी चीज़ें संभालते हैं। वही बेसिकली हमारे 9th क्लिनिक है। सो दिस इज आवर 9th क्लिनिक। बेसिकली हम गुड़गांव, द्वारका, जनकपुरी मेंटल हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट को यूनिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू बी ऑन द मीडिया, ओके, इफ यू डोंट माइंड। सो वो क्या हेरा मैं विषय का ये हमारी पूरी टीम है जिनके साथ हम काम करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टेक टीम, एजुकेटर्स और स्पेशल एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट, और ये हमारे इंटर्न्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बड़े साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी होप कि ये अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन के आ जाएं। ओके, सो वी थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड नाउ वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर। निशा बोलो, 1 ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये हमारा काम है। वेट सब वेट। निशा पकड़ो, आप भी पकड़ो। निशा पकड़ो। 1 2 3 एंड 13। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर इमरान नूरानी है। मैं कंसल्टेंट चीफ साइकोलॉजिस्ट, और एक्चुअली हमने जो 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, CEO हूँ उसका। एक स्टार्टअप का नाम माइंड मेडो है और दूसरा हमारा लेट्स ब्रीथ है। मैं गंगाराम में भी एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ, एंड मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ गंगाराम इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। मैं पिछले 10-11 साल से गंगाराम में काम कर रहा हूँ, और उसके बगैर तकरीबन 13+ ईयर्स की एक्सपीरियंस है चाइल्ड डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ में। वी आर रनिंग ए चेन ऑफ क्लिनिक्स बाय द नेम ऑफ माइंड मेडो एंड नाउ लेट्स ब्रीथ, जो कि मेंटल हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट को केटर करते हैं। ये हमारा 9th वेंचर है इंडिया में, और इसके बगैर हमने आउट स्टेशन जो क्लिनिक्स हमारे हैं, एक कश्मीर में है और एक लखनऊ में है। एंड हमारी जो एम है कि हर किसी स्टेट में एक सेंटर ऐसा हो जहाँ पे मेंटल हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाए। इस क्लिनिक में सर सिर्फ बच्चों का ही इलाज है या पेरेंट्स का भी कुछ ख्याल रखा? बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि जब हमारी शादी होती है उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, हम ये मानते हैं कि बस अब हमारी लाइफ तो बस बच्चों की लाइफ है, उनके लिए ही काम करना है, उनके लिए ही कमा के रखना है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम उनको इतना वैल्यू करते हैं, लेकिन उस दौरान हमारी जो अपनी लाइफ होती है उसको हम बैक एंड पे डाल देते हैं। वो बैक स्टेज जब चली जाती है, जब तक हमें याद आता है हम तब तक 50 के हो गए होते हैं, और फिर समझ ही नहीं आता कि मैंने अपनी लाइफ जो है कहाँ इन्वेस्ट की। ये जो हमारा माइंड मेडो क्लिनिक है वो बर्थ से लेके तकरीबन 18 साल की उम्र तक केटर करता है चाइल्ड डेवलपमेंट और मेंटल हेल्थ की सर्विसेज। लेकिन जो हमारा लेट्स ब्रीथ है, ये इसी इंटेंशन से है कि ये हम तकरीबन 85 इयर्स की एज तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज सबको मुहैया कराएं। यहाँ पे किस तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, किस तरह के पेरेंट्स आते हैं, राइट, तो उनको किस तरह का
देखिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिसको मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हों, फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रेस, तनाव जिसको हम बोलते हैं, अगर स्ट्रेस जो होता है काफ़ी कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो उसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस बोल के फिर एंग्जाइटी, हमारी बॉडी एक रिएक्शन देती है उस स्ट्रेस की तरफ, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्जाइटी के साथ में आपने सुना होगा बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्किज़ोफ्रेनिया सुना होगा, आपने पार्किंसंस डिजीज़ सुनी होगी, आपने क्लिनिकल डिप्रेशन सुना होगा। ये सब चीज़ों का हम साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन, जिसमें कि थेरेपीज़ होती हैं, हमारे पास टीम ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं, हमारे पास रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट्स हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जिनको हम मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। वो RCI सर्टिफाइड हमारे साथ हैं। पूरी टीम मेंटल हेल्थ को केटर करेगी। इसके बगैर हम अपनी टीम पे ऑन बोर्ड साइकियाट्रिस्ट, जिनको हम मनोचिकित्सक बोलते हैं, जो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, उनको भी लेट्स बीट में रखने वाले। सर ये देखा गया है कि आजकल जो ऑटिज्म बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी उनकी बढ़ती जा रही है। इसके क्या कारण है, और जो बच्चे जो भी होते हैं तो उनके माँ बाप भी खुद कैसे पता लगे, तो उनके क्या उपाय? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि ऑटिज्म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और हमने कोविड के बाद बहुत सारा इंक्रीज देखा इन बच्चों में। जब बच्चा पैदा होता है, एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कवर करनी होती हैं किसी भी बच्चे को। अगर उसने उम्र के हिसाब से वो माइलस्टोन्स कवर नहीं की तो हम बोलते हैं या तो बच्चा पीछे हो रहा है, डिले हो रहा है, या तो बच्चा डिले इसलिए हो रहा है कि वो अपने हिसाब से चल रहा है, तो उसको डेविएशन बोलते हैं। कोई भी यंग पेरेंट जो होता है, कपल होता है, उनको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अर्ली चेक करना चाहिए और स्क्रीन करना चाहिए। अगर कोई बच्चा 1.5 साल पे मीनिंगफुली नहीं बोलता और बाद में बहुत सारी हरकतें ऐसी करता है जो रिपीटिटिव हों, या फिर वो एक ही चीज़ में घुस जाएगा, गाड़ी को लेगा, उसी के पहिए के साथ खेलता रहेगा, अपनी चीज़ों को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये सब चीज़ें ऑटिज़म की तरफ ही लिंक करती हैं। अभी जो है 1 in 48 वॉज द वर्ल्ड रेशो ऑफ ऑटिज़म। इसका मतलब है ये एक पैंडेमिक है। इंडिया में तकरीबन 30 लाख बच्चे हैं और 11,000 प्रोफेशनल्स भी नहीं हैं। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए माइंड मेडो और लेट्स बीट की सर्विसेज वी आर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस, एंड वी होप दैट दे विल कैटर टू दीज सर्विसेज। आखिर क्या कारण है ऑटिज्म जो बच्चे हैं जो है कितने केस आते होंगे? राइट सर, हमारे पास तकरीबन एक मंथ में अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, देखिए हमारे तकरीबन 10 क्लिनिक्स हैं, अभी 9-10 क्लिनिक्स हैं हमारे, तो ऑन एन एवरेज डेली एक थेरेपिस्ट जो है वो 12 सेशंस लेता होगा, मतलब 12 बच्चे एक थेरेपिस्ट देखता है। यहाँ पे हमारे तकरीबन 25 थेरेपिस्ट हैं एक सेंटर में। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा इसका मतलब पैंडेमिक है ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का। अब खाली ऑटिज्म या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है, आपने मेंटल हेल्थ सुना होगा बच्चों में। 6 साल का बच्चा है जिसको डिप्रेशन डायग्नोसिस होता है, या 5 साल का बच्चा है जो एंग्जाइटी में होता है, और वो बेचारे बहुत ही मिस हो जाते हैं। उन बच्चों को अर्ली पिक करना, उनकी अर्ली इंटरवेंशन करना, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर ब्रिंगिंग इन, ताकि जो मेंटल हेल्थ है और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो मेडिकल हेल्थ की तरह एक प्रायोरिटी रहे। और इन बच्चों को अर्ली जितना पिक किया जाता है, 5 साल तक दिमाग बनता है 90% ऑफ द ब्रेन, और 0 से लेकर 3 साल तक बोला जाता है ये गोल्डन पीरियड ऑफ इंटरवेंशन होता है। तो अगर हम इन बच्चों को अर्ली पिक करेंगे तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक आम भाषा में माँ बाप कैसे इस चीज़ को पहचानेंगे, कैसे उसको जानेंगे कि हाँ मेरे बच्चे में कुछ इस तरह का मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, तो आम भाषा में घर में कैसे इसको जानेंगे ताकि वो डॉक्टर के पास या आपके पास आए? राइट, देखिए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की स्क्रीनिंग करनी होती है। अब जो रिकमेंडेशंस हैं पोस्ट कोविड, हर कोई बच्चा जो पैदा होता है, जिस तरह से वैक्सीन्स लगते हैं उसी तरह से 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12, 16, 18 और 24 महीने तक उनकी डेवलपमेंट को भी ऐसे ही टिक करके ट्रैक करना है। फॉर एग्जांपल 3 से 5 महीने का बच्चा अपने नाम पे रेस्पॉन्स देना चाहिए, आई कांटेक्ट देना चाहिए, जब आप उसके साथ खेलते हो तो वो आपकी आंखों में देखना चाहिए। 6 से 8 महीने पे बच्चा बैठना चाहिए बिना सहारे के, 12 से 14 महीने पे चलना चाहिए। उसके बाद शब्द बोलना, खाली बोलना मतलब पा 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 करना नहीं होता, पापा को पापा मीनिंगफुली बोलना। अगर ये बच्चा 12 से 14 महीने पे नहीं करता तो ये सब लाल झंडियाँ है कि कहीं मेरे बच्चे को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, या कहीं मेरे बच्चे को कोई डिविएशन तो नहीं है, या कोई एंजाइटी स्ट्रेस उसके कोई रीजंस तो नहीं है, या उसके साथ में कहीं पे फैमिलियल जो सेटअप हो सकती है। और क्या उस चीज़ को आगे ट्रीट किया जा सकता है कि नॉर्मल हो जाए?
देखिए, लर्निंग जो कर्व है वो उम्र भर चलती रहती है, वो 6 साल पे ख़त्म नहीं होती। हम ये कहते हैं कि 0 से लेके 3 साल का जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं किसी बच्चे को 6 साल पे डायग्नोसिस मिला तो उसको हम काम नहीं कर सकते। बच्चा है हमारा, हमें उम्र भर ट्राई करना चाहिए। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि 12 साल के 2 ट्विन्स आए हमारे पास जिनको सब ने छोड़ दिया था कि ये बच्चे अब ठीक नहीं हो पाएंगे, ऑटिज्म दिया था उनको। हमने स्टार्ट किया, हमने ये नहीं बोला हम कोई जादू करेंगे, लेकिन हमारे 1 साल में जो नतीजे आए वो बच्चे नॉन वर्बल थे और 1 साल के बाद वो कम्युनिकेट करने लग गए। उस दिन के बाद हमें ये समझ आया कि एज इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंटल एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। सर, तो आप ये मानेंगे कि भारत सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने सरकारी हॉस्पिटल में भी इस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए अलग से, मतलब प्रायोरिटी पे ये चीज़ें भी हो, जैसे कि बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो सरकार है वो बहुत काम कर रही है इस पे। आपने दिल्ली में देखा होगा कि अभी क्लिनिक्स ओपन हो रहे हैं, जिनमें डेवलपमेंटल क्लिनिक्स भी ओपन हो रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। एंड हमारी जो गवर्नमेंट है, दिस शुड बी द प्राइमरी गोल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड हेल्थ सेक्टर, क्योंकि जब किसी को बुखार होता है वो सबको दिखता है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी को दिखती नहीं है। उसमें एक इंसान जो होता है सोशलाइज करने की कोशिश करता है, जाना चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि करूं कैसे। वो सुबह उठ के अपने काम पे जाना चाहता है, वो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको वो समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे करूं या क्या करूं, है ना। मेंटल हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। बाय द एंड ऑफ द डे शाम को घर जाके हम क्या चाहते हैं? एक शांति चाहते हैं और खुश होना चाहते हैं, अच्छे तरह अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। तो मेंटल हेल्थ की जो पॉलिसीज़ हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, स्क्रीनर्स हैं या असेसमेंट्स हैं, ये बहुत अर्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्रोग्रेस में। एंड आई होप कि ये शुड बी द प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू।